सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और टावर के फुट से कितने एंगल बनाता है 30 का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। If the tower is 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो आपको टावर दे रखा है, यहाँ पे आप इसको टावर मान लेंगे ए बी को। ए बी क्या आपका टावर है, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको 50 मीटर। और कह रहा है एक बिल्डिंग है, सीडी को आप बिल्डिंग मान लेंगे। क्या मान लेंगे आप बिल्डिंग, सीडी आप बिल्डिंग है। कह रहा है जो एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से। कितने बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक कह रहा है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से और जो टावर के टॉप है उसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, मतलब आपको सीडी निकालना है, बिल्डिंग की हाइट निकालना है। लेट ए बी अ टावर एंड सी डी बी अ बिल्डिंग इन ट्राइंगल ए बी डी में देखिए एंगल कितने का 60 का, तो tan 60 इक्वल टू जाएगा ए बी अपॉन बी डी। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू ए बी आपका कितना 50, और इससे आप बी डी निकाल लेंगे। तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन √3, ये आपका बी डी निकल आया। फिर आइए इन ट्राइंगल सी बी डी में एंगल कितने बना 30 बन रहा है। tan 30 इक्वल टू हो जाएगा सी डी अपॉन बी डी, और tan 30 वैल्यू कितनी होती है अपॉन √3 इक्वल टू सी डी आपको निकालना है, बी डी आप निकाल चुके हैं। बी डी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन √3 इंटू बी डी। सी डी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन √3 एंड बी डी कितना आपका 50 √3। तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन √3 इंटू √3 इक्वल टू हो जाएगा 3। ये हो जाएगा आपका 16 होल 2/3, किस में दे रखा है यूनिट आपका मीटर। हेंस द हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू कितना हो गया 16 होल 2/3 मीटर। ये आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग निकल आई। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर एंड आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। मतलब कि जो 2 पोल्स हैं, एक पोल ए बी है आपका और दूसरा हम इसको क्या मान लें सी डी, और इनकी हाइट क्या आपकी इक्वल है, और दोनों रोड के अपोजिट साइड खड़े हैं, और बीच की डिस्टेंस कितनी तक है उसकी आपकी 80 मीटर। ये दे रखा है। ठीक कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, मतलब इनके बीच में पॉइंट है, ये हमारे पॉइंट है, इसको हम ई मान लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब यहाँ से आपका एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और इसी पॉइंट से
इस पोल का एंगल बनना है 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, मतलब आपको ए बी निकालना है, सी डी निकालना है, मतलब हाइट ऑफ पोल्स दोनों इक्वल हैं तो निकल आएंगे। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ई डी निकालना है और एंड ई बी निकालना है। तो लेट ए बी एंड सी डी बी आर पोल्स, ठीक है, वेयर ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए इज अ पॉइंट वेयर द एंगल्स आर मेजर इन ट्रायंगल ए बी ए बी में एंगल कितना बनना है 30 का, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन ए बी। तो इससे क्या निकल आएगा, tan 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा √3 ए बी। इसे इक्वेशन 1 डाल देंगे, इसे इक्वेशन 2 कर देंगे। फिर ये इन ट्रायंगल सी डी ई, सी डी में एंगल कितना है tan 60 का, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा सी डी अपॉन डी ई। और tan 60 वैल्यू कितनी होती है √3 होता है, √3 इक्वल टू सी डी अपॉन डी ई। तो डी ई इक्वल टू हो जाएगा सी डी अपॉन √3। ये आपका ई बी निकला है और डी ई निकला है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इस कितना रखा है 80 मीटर। देन डी बी इक्वल टू हो जाएगा डी ई प्लस ई बी। कितना यहाँ पे आपका 80 इक्वल टू डी आपका निकला है सी डी अपॉन √3 प्लस ई बी निकला है √3 ए बी। ये आपका आ गया। यहाँ पे आपको मालूम है सी डी और ए बी क्या इक्वल है, तो 80 इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन √3 प्लस √3 ए बी। और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी। यहाँ पे √3 का लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 80 इक्वल टू हो जाएगा और √3 एलसीएम आ गया। यहाँ पर ए बी आएगा प्लस यहाँ पे अपॉन में कितना है 1, तो √3 इंटू √3 3 ए बी तो हो जाएगा 84 ए बी अपॉन √3। तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा क्या 80 इंटू √3 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 20 जा, यानी ए बी इक्वल हो जाएगा 20 √3 मीटर। सो ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 20 √3 मीटर। ये आपका क्या आ गया हाइट ऑफ पोल, क्योंकि दोनों पोल इक्वल है, दोनों पोल की हाइट कितनी आ गई 20 √3। अब आपको निकालना है ई डी एंड ई बी फ्रॉम 2। ए बी इक्वल टू है आपका √3 ए बी, तो √3 ए बी आपका कितना है 20 √3, तो 20 इंटू √3 इंटू √3 3 60 मीटर। आपका ई बी निकला है आपका 60 मीटर। फ्रॉम थर्ड डी ई इक्वल टू आपका है सी डी अपॉन √3। तो सी डी आप कितना है 20 √3 अपॉन √3, √3 से √3 कट हो गया 20 मीटर। ये आपकी निकल आई डी ई।
ये आपका 20 मीटर है और ये 60 मीटर है। 11th क्वेश्चन है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. इसमें आपको डायग्राम दे रखा है, तो देखिए ये आपका टावर दे रखा है उसने, और यहाँ पे एक पॉइंट है उसे उन्होंने सी कह रखा है, उसका एंगल टावर के पॉइंट से 60 डिग्री बनता है। फिर से 20 मीटर अवे एक पॉइंट है उसे डी कह रखा है और इसकी डिस्टेंस देखिए 20 मीटर। ये आपका दे रखा है 30 डिग्री। तो आपको हाइट ऑफ टावर पूछा है और विथ ऑफ कैनल, मतलब का सी भी निकालना है, ए भी निकालना है। तो यहाँ आएंगे, पहले आएंगे इन ट्रायंगल ए सी बी, tan 60 डिग्री इक्वल टू जाएगा ए बी अपॉन सी बी। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी। सी बी इक्वल टू जाएगा ए बी अपॉन √3। इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी एंगल कितने का है, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन अभी कितना आपका डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी और डी सी आप कितना है 20 प्लस सी बी ए बी अपॉन √3। ए बी इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 इंटू 20 प्लस ए बी अपॉन √3। ये आपका क्रॉस मल्टीपल हो गया, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 20/√3 प्लस ए बी और √3 इंटू √3 3। तो ए बी को उस तरफ ले जाएंगे, ए बी माइनस ए बी अपॉन 3 इक्वल टू 20/√3। तो यहाँ पर 3 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे अपॉन में कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा 3ab हो जाएगा और माइनस का ए बी इक्वल टू 20 और अपॉन √3। तो √3 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे, तो जाएगा 2ab अपॉन 3 इक्वल टू 20 √3/3। ए बी इक्वल टू हो जाएगा 20 √3/3 इंटू 3/2। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। ए बी इक्वल टू जाएगा 10 √3 मीटर। ये आपकी हाइट ऑफ क्या निकला है टावर। फ्रॉम इक्वेशन 1 सी बी इक्वल टू है ए बी अपॉन √3। सी बी इक्वल टू ए बी आप कितना है 10 √3/√3। तो √3 से √3 कट हो गया, तो सी बी इक्वल टू हो गया 10 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ टीवी टावर इक्वल टू हो गया 10 √3 मीटर एंड द width of the कैनल इक्वल टू 10 मीटर। देखिए 12 क्वेश्चन देखा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। डायग्राम में ये आपका क्या है बिल्डिंग है, ये टावर है,
कह रहा है बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर का जो टॉप है का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ठीक। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब इसी टॉप से जो केबल टावर के फुट से जो है उसका डिप्रेशन एंगल कितना आपका, ये आपका 45 डिग्री है। तो ये 45 तो आपको मालूम है ये पैरेलल लाइंस होंगी, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। अब हम टावर को मान लेते हैं ए बी और बिल्डिंग को मान लेते हैं सी डी और इसको नेम देते हैं ए। लेट ए बी आ केबल टावर एंड सी डी बी आ बिल्डिंग। और इसकी हाइट कितनी रखी है, 7 मीटर इसकी हाइट रखी है। तो आइए पहले आइए इन ट्रायंगल सी बी डी, इन ट्रायंगल सी बी डी tan 45 डिग्री इक्वल टू जाएगा सी डी अपॉन बी डी। और tan 45 वैल्यू कितनी है आपकी 1, सी डी कितना 7, बी डी इक्वल टू आ जाएगा आपका 7। यहाँ पे क्वेश्चन 1 हो गया। और यहाँ पर बी डी इक्वल टू क्या होगा, सी ई इक्वल टू 7 मीटर। ये आपका 7 मीटर आ गया। तो ये भी कितना होगा आपका 7 मीटर। आइए इन ट्रायंगल ए सी ए tan 60 इक्वल टू जाएगा ए ई अपॉन सी ई। तो tan 60 वैल्यू √3 इक्वल टू ए आपको निकालना है, सी कितना आपका 7। तो ए इक्वल टू जाएगा 7 √3 मीटर। देन हाइट ऑफ टावर इक्वल टू जाएगा ए ई प्लस ई बी। और ए यहाँ पर कितना आपका निकला है 7 √3 प्लस ई बी आप किसके बराबर होगा सी डी के, जो जाएगा 7 मीटर। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 7 कॉमन आएगा, तो √3 + 1 मीटर। ये आपका हाइट ऑफ टावर निकल आएगा। देखिए 30 क्वेश्चन रखा है। एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल आर डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पर एक लाइट हाउस है, उसकी हाइट रखी है आपको 75 मीटर। कह रहा है इससे डिप्रेशन एंगल बनता है 2 शिप, आप एक शिप ये मान लीजिए और एक आप ये मान लीजिए, और 2 शिप्स का एंगल बनता है इसका डिप्रेशन एंगल बनता है, ये आपका डी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, और ये एंगल बन रहा है आपका, और ये बन रहा है 45 डिग्री। इसको मिला दीजिए से, ठीक, और इसको मान लीजिए ए और बी। ठीक, ये आपका डायग्राम बन गया। ये आपके शिप हैं सी एंड डी, आप शिप है। तो लिखिए लेट ए बी आ लाइट हाउस एंड 2 शिप आर सी एंड डी। निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, यानी आपको सी डी निकालना है। तो देखिए आपका ये 30 है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये 45 हो तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45। तो आइए इन ट्रायंगल ए सी बी tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन सी बी।
tan45 की वैल्यू 1 होती है, ए बी आपका 75 है अपॉन सी बी, तो सी बी इक्वल टू हो जाएगा 75 मीटर। तो सी बी निकल आया। इन ट्रायंगल ए डी बी tan30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, तो tan30 वैल्यू 1/√3, ए बी कितना आपका 75 एंड बी डी आपको निकालना है, तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा 75√3 मीटर। तो आपको बी डी निकल आया है और सी बी निकला है, सी डी निकालना है। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स सी डी इक्वल टू हो जाएगा बी डी माइनस सी बी। बी डी आप कितना है 75√3 माइनस सी बी कितना आपका 75। तो देखिए यहाँ पे 75 का मतलब 75, तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। तो आपका निकल आया द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, ये आपका आएगा 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में एक डायग्राम दे रखा है, आपका बैलून है आपके 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विथ द विंड इन हॉरिजेंटल लाइन at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of a girl at any instant 60 डिग्री, मतलब यहाँ से इस बैलून के एंगल कितने बना रहा है 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30, मतलब जब बैलून उड़कर यहाँ पहुँच जाता है तो उसका एंगल कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब बैलून कितना ट्रेवल किया है। तो इन फिगर ए जी इक्वल टू हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू 87 मीटर। आपको ए जी निकालना इसलिए पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपका एंगल यहाँ से बनना है और जो गर्ल्स की हाइट है 1.2 है, तो यहाँ भी गर्ल्स की हाइट कितनी होगी 1.2 हो जाएगी। तो आपको इतना निकालना पड़ेगा, ए जी निकालना पड़ेगा। तो आपको ए जी निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, पूरी हाइट कितनी है 88.2 से 1.2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इससे आपका ए जी निकल आएगा। सी एच इक्वल टू ए जी होगा इक्वल टू 87 मीटर। आइए इन ट्राइंगल सी ई एच, सी ई एच एंगल कितने का 60 का है, tan60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका सी एच अपॉन ई एच। tan60 वैल्यू √3 इक्वल टू सी एच आप कितना है, सी एच आपने निकाला है आपने 87 और ई एच आपका निकल आएगा, तो ई एच इक्वल टू हो जाएगा 87 अपॉन √3। तो रिसलाइजेशन कर देंगे √3 इंटू √3, तो 87 √3 अपॉन 3। तो इसको डिवाइड करेंगे 3 2 6, 3 9 27 √3 मीटर। ये आपका निकल आया ई एच। इन ट्राइंगल ए ई जी tan30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए जी अपॉन ई जी, तो tan30 वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए जी आप कितना है 87 और ई जी आपको निकालना है, तो ई जी इक्वल टू हो जाएगा 87 √3 मीटर। यानी आपको ई जी निकल आया और ई एच निकाल आया। हैंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इक्वल टू हो जाएगा ए जी माइनस ई एच। ई जी आपका है 87 √3 माइनस ई एच कितना आपका 29 √3, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यह आ जाएगा 58 √3
मीटर। और ये आपका डिस्टेंस बिटवीन निकल आया 28√3 मीटर। और इसी के साथ आज का टॉपिक हम क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।